ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले एक चीज़ ज़रूर आप चेक करो, जो खतौनी है वो असली है या नकली। ये चीज़ आप मोबाइल से घर बैठे ही आसानी से पहले आप चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मोबाइल से ही हम कैसे घर बैठे अपने ज़मीन का जो खतौनी है वो हम देख सकते हैं, जिससे हम प्रॉपर ये पता कर सकते हैं कि ये जो जिसके नाम से ज़मीन है कितना उसका क्षेत्रफल है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं और किस किस के नाम उसके अंदर रजिस्टर्ड है। ये सारा कुछ देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखी होती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है upbhulek.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने आ जाना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें भी इस लिंक को मैं पिन कर दूंगा, जिससे आप इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही वेबसाइट इस तरीके से खुल के आ जाएगी। अब जैसे ही आपके सामने वेबसाइट आ जाती है तो आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपसे यहाँ पे मांग रहा है, जिसमें सबसे पहली जो जानकारी आपसे ये मांग रहा है वो पूछ रहा है जनपद, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जनपद कौन सा है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं मान लीजिए ये मैं जनपद अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद से ऑप्शन आ रहा है, पूछ रहा है कि तहसील चुने, यानी कि यहाँ से आपको अपना तहसील का सिलेक्शन करना होगा। तो ये जो भी आपका तहसील है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद से आपके गांव का नाम या फिर जो कोड है गांव का, उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपका नाम, आपके जो गांव का नाम है अगर इस लिस्ट में है तो आप सीधा यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ तो ये सर्च करके भी ऐसे आएगा, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसी लिस्ट में देखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो आपका जो गाँव का नाम है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये मैं अपने गाँव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद से जैसे ही आप ये तीनों सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें। तो जो भी खसरा संख्या होता है या गाटा संख्या होता है, तो जो भी आपके पास ज़मीन होगा उसमें ये नंबर जो होता है वो लिखा होता है। तो आप वो नंबर को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो टाइप नहीं होगा। इसके लिए ही नीचे यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपने क्लिक करके जो भी नंबर है आपका खसरा संख्या या फिर जो गाटा संख्या नंबर है वो यहाँ से क्लिक करके आप भर सकते हैं। अब इसके बाद से जैसे इसके अंदर एंट्री आ जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन जो है खोजे वाला ऑप्शन ये इनेबल हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस खसरा संख्या या फिर गाटा संख्या से जुड़ा हुआ जो भी ज़मीन है उसका यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, ये हेक्टेयर है, कट्ठा है, या जिस तरीके से है वो यहाँ पे लिख के आ जाता है। आमतौर पे ये हेक्टेयर में ही दिखाता है, इसीलिए 0 पॉइंट ये समथिंग, मतलब ये हेक्टेयर से कम वैल्यू है लेकिन इतने हेक्टेयर है। इसको आपने सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या दिख रहा है, उद्धृत देखें, मतलब इस ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं अगर उसको आपको देखना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसके बाद से उद्धृत देखें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ज़मीन से जुड़ी हुई, इस खतौनी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं, जिस जिस आदमी के नाम पर ये ज़मीन रजिस्टर्ड है, जितना क्षेत्रफल असाइन हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे 4 लोग इस ज़मीन के मालिकाना हक रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। इन लोगों की कितनी कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पे, इस पूरे जितना भी क्षेत्रफल आया था तो देख सकते हैं 1/4, यानी कि सबके हिस्से में 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो उस तरीके से ये जो 0.4220 हेक्टेयर ये टोटल ज़मीन का जो खतौनी है ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में भी लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इस चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ज़मीन आपको यहाँ पे लेने जा रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी आपके पास ज़मीन है उस पर किसका किसका नाम है। आप उसको यहाँ से देख के फिर उसके बाद से आगे की जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर किसी को बताना चाहते हैं, आप इस तरीके से इस जानकारी को ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी का पता लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।